लोकतंत्र में मतदाता राजा है, काराकाट की जनता राजा है, प्रजा वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो पवन सिंह जी अच्छे कलाकार हैं, भोजपुरी गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उभरते हुए नाम हैं। सदैव उन्होंने पूर्वांचल, प्रवासी, हिंदी भाषी मजदूरों, बिहार, देश की, भारत माता की बात की है। तेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है की पत्नी ज्योति सिंह उनके साथ मंच में दिख रही हैं। पहले तो बात चल रही थी कि वो उनसे अलग होने वाली है, अब उनके एक साथ मंच पे जा रही हैं, उनके लिए वोट मांग रही हैं। अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। कंगना रनौत जाएंगी प्रचार करने पवन सिंह के खिलाफ पार्टी के लिए, निरहुआ जाएंगे, मनोज तिवारी जाएंगे। तो कलाकार हैं, पार्टी के लिए जा सकते हैं, लेकिन तो कम से कम दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, कम से कम ये तो एक रीति है। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज शॉर्टकट पॉलिटिक्स देख रहे हैं। देश में चुनाव का माहौल है और मेरे साथ अभी चर्चित चेहरे डॉक्टर एपी सिंह जी मौजूद हैं। बात करते हैं कि चुनाव में बिहार की काराकाट सीट इस बार काफी ज्यादा हलचल में है, क्योंकि वहां से बतौर अभिनेता जानी माने सुपरस्टार पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी उतर गए हैं और उनके सामने उपेंद्र कुशवाहा है। डॉक्टर एपी सिंह जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार काराकाट का मिजाज जो है वो क्या होने वाला है? देखिए, मतदाता सबसे पहले है, मतदाता राजा है। लोकतंत्र में राजा वो नहीं है जो राजगद्दी पे बैठा है। लोकतंत्र में मतदाता राजा है, काराकाट की जनता राजा है, प्रजा वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो पवन सिंह जी अच्छे कलाकार हैं, भोजपुरी गीतकार हैं, संगीतकार हैं, उभरते हुए नाम हैं। सदैव उन्होंने पूर्वांचल, प्रवासी, हिंदी भाषी मजदूरों, बिहार, देश की, भारत माता की बात की है। तो निश्चित तौर पर अच्छे उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो आज़ाद रहता है, निर्दलीय हैं, किसी दल का दबाव नहीं है। तो निश्चित तौर पर जनता उनके बारे में सोचेगी, विचार करेगी और जनता सर्वोपरि है। जो भी जनता समझेगी अच्छा ही करेगी। बिहार के लोगों ने ना कहीं जो हमेशा पवन सिंह को एक सुपरस्टार अभिनेता के रूप में देखा है, अब नेता के रूप में देखेंगी। पहले बीजेपी से उनको टिकट मिला था, आसनसोल से, उन्होंने वहां से जो नकार दिया, अब वो निर्दलीय काराकाट से उतर आए हैं। तो लोग देखेंगे, पसंद करेंगे उनको नेता के रूप में। नेता के रूप में समय पर आपको याद होगा दक्षिण भारत में एनटी रामाराव जी थे, नंदमुरी तारक रामाराव राष्ट्रीय राजनीति में आए। जयललिता जी हीरोइन से राजनीति में आई। हमारी स्मृति ईरानी जी देखिए कलाकार थी, कलाकार से देश की माननीय मंत्री और देश की सर्वोच्च सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी नेता हैं। अमिताभ बच्चन जी एक कलाकार से नेता बने इलाहाबाद से, जब उन्होंने हेमवती बंदन बहुगुणा के लिए गाना गाया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के थे, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड के थे। तो वो भी हुई। मथुरा से लगातार हेमा मालिनी जी की जीत इस बात को दिखाती है, सनी देओल की जीत इस बात को दिखाती है। सुनील दत्त जी राजनीति में रहे, विनोद जी राजनीति में रहे और बहुत लोग राजनीति में रहे। कितने कलाकार हैं अभी, गोविंदा जी राजनीति में आए भी, रहे भी, पहले भी रहे, पीछे भी रहे। तो राजेश खन्ना जी नई दिल्ली से रहे। तो कलाकारों का इतिहास अच्छा रहा है, उनकी जनता में छवि होती है, दिलों पर राज करते हैं। तो निश्चित तौर पर पवन सिंह भी की वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपने देखा कोई वायरल हो रही है, लेकिन जितनी भीड़ उनके रोड शो में दिख रही है, तो क्या ये जितनी भीड़ जब भी रोड शो कर रहे हैं वो वोटिंग में तब्दील हो पाएगी? हाँ, ये वक्त बताएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन भीड़ तो वोटिंग में तब्दील होती है। कलाकार की भीड़ वोटिंग में भी तब्दील होती है। लोग चाहते हैं, लोग जानते हैं, वो चाहते हैं कि काराकाट की जनता चाहती है कि उनकी आवाज़ लोकसभा में, जो संसद में देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें गूंजे। अगर गूंजे तो कहाँ से गूंजे? पवन सिंह के नाम से गूंजे। आपको लग रहा है कि पवन सिंह काराकाट सीट से है, जीत पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए उनकी अच्छी पकड़ है। उपेंद्र कुशवाहा भी मजबूत दावेदार हैं, ऐसा नहीं है। वो भी एनडीए गठबंधन के अच्छे घटक हैं और पार्टी उन्हें भी घटक के रूप में रिश्ते को निभाती है और उन्होंने भी बिहार में अच्छे कार्य किए। उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे राजनेता हैं। हाँ, गायक नहीं है, कलाकार नहीं है, लोकप्रियता उनकी राजनेता के रूप में उनका डबल साधन नहीं है। उनके पास अपनी पार्टी के मुखिया हैं, एनडीए गठबंधन के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं। ये चीज़ है, जनता में काम किया है। लेकिन हाँ, लोकप्रियता कलाकार की ज़्यादा हो जाती है, उसके पीछे भीड़ भी, सेल्फी भी, फोटो भी, और अगर वो सारी भीड़ वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाती है तो वो
अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा की बात करी, तो क्या कहीं ना कहीं बात ये चल रही है कि बीजेपी ने ही जो पवन सिंह को है निर्दलीय उतार दिया है उपेंद्र कुशवाहा के सामने? नहीं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ, गठबंधन साथियों के साथ कभी पीठ पे छुरा नहीं मारती। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ पीठ पर छुरा नहीं मारा, आकर सामने बार किया तो सामने बार किया। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान तक के साथ कभी पीठ पे बार नहीं किया तो सीधे सर्जिकल स्ट्राइक की। और आज अगर कहता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं, भारत सरकार कहती है, तो खुलेआम कहते हैं और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। बड़ा नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ दिख नहीं रहा है कहीं भी, रोड शो में, रैलियों में, कहीं पे भी नहीं। क्या अब चरण आ रहा है, सब चरणबद्ध तरीके से है। अब उनका छठे और सातवें चरण में है, तो निश्चित तौर पर बड़े नेता भी दिखेंगे। पवन सिंह को आप राष्ट्रभक्त के रूप में देखते हैं? नहीं, राष्ट्रभक्त तो जो गायक है, जो देश की गीत गाता है, देखिए स्टेज पर क्या गाना वो एक अलग चीज है। कुछ लोग उन्हें उस तरह के गानों के साथ जोड़, जो गाने की रिक्वायरमेंट है उसके साथ हम भी वकालत करते हैं, तो कहां पर क्या बोलना पड़ता है, कहां पे किसकी तरफ से पेश होना पड़ता है, ये विषय अलग हो सकता है। लेकिन भारत माता के सपूत तो सभी हैं जो भारत में पैदा हुए हैं, भारत माता का सम्मान करते हैं। पवन सिंह देशभक्त है और देश की बात करते हैं, भारत के लोगों की बात करते हैं और भारत की महानता की बात करते हैं। पवन सिंह की बात हो रही है तो इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली ये है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह उनके साथ मंच में दिख रही है। पहले तो बात चल रही थी कि वो उनसे अलग होने वाली है, अब उनके एक साथ मंच पे जा रही है, उनके लिए वोट मांग रही हैं। अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी? जब मियाँ बीबी तो कभी राजी हो जाते हैं। पति पत्नी में कब लड़ाई कब प्यार कुछ पता थोड़ी चलता है, कभी भी हो सकते हैं, कभी भी प्यार कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, पति पत्नी की बात है, प्यार है। इतनी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी ना कि इतनी बड़ी उम्मीद हो कि ज्योति सिंह उनके साथ में आके स्टेज पे उनके लिए वोट मांग रही हैं बार बार। हाँ, तो वोट पत्नी तो है ही ना, तलाक तो हो नहीं गया, 7 फेरे तो लिए है ना, करवा चौथ का व्रत तो रखती है ना, मांग में सिंदूर तो रखती है ना पवन सिंह का, बिंदी तो लगाती है ना, मंगलसूत्र तो पहनती है ना, बिछिया तो पहनती है ना, गर्दन में मंगलसूत्र पहनती हैं, चैन पहनती हैं, अंगूठी पहनती हैं, करधनी पहनती हैं। तो वो तो सब जो 16 श्रृंगार हैं वो तो पवन सिंह के है ना, पवन सिंह के लिए है ना। तो फिर ऐसी कोई बात थोड़ी है, पवन सिंह के लिए करें तो दिख रही। ये भी अच्छी बात है कि राजनीति में आने के बाद जो टूटते रिश्ते हैं वो भी बन जाते हैं। मैं तो कहूँगा जिनके तलाक होने वाले हों वो भी आजमाइश करें और चुनाव लड़ें और अपनी पत्नी को बुलाएं। शायद उनकी पत्नी खुले दिल से पवन सिंह और ज्योति सिंह की तरह मंच पर आएगी और वो एमपी की बीबी कहलाएंगी, एमपी साहिबा कहलाएंगी। पवन सिंह के जीतने के बाद क्या ज्योति सिंह कहलाएंगी? क्या ज्योति सिंह रह जाएंगी? एमपी साहिबा, माननीय सांसद महोदय की पत्नी, धर्म पत्नी कहीं जाएंगी। तो वो चाहती है उस आनंद को भी ले, नई दिल्ली की गलियारों में भी अपनी कोठी में रहे आके और संसद भवन में जाए करें, अपने पति के हाथ में हाथ डालकर और गीत के साथ गुनगुनाते हुए जाएं तो और अच्छा रहेगा। ये भी एक मुकाम है, ये भी एक मंजिल है और इस पर पहुंचना चाहिए उन्हें और अच्छी बात है। आखिरी में जान लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह जो है सब पूरे हर जगह चल रहा है, सोशल मीडिया पर उनकी कितनी वीडियो है वो हमेशा वायरल हो रही है, कितने कयास लगाई जाए, आखिर में कितनी टक्कर आपको देखने को लग रही है? नहीं, टक्कर दोनों में, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उपेंद्र कुशवाहा अच्छे राजनेता हैं और काराकाट के लिए भी उन्होंने कार्य किए हैं, तो वो भी दमदार उम्मीदवार हैं। और पवन सिंह पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, सुपरस्टार हैं, गायक हैं। उन्होंने गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज को उठाया है, उनके मन में डिप्रेशन दूर किया। गायक वो भी एक डॉक्टर की तरह होता है, गायक भी एक नेता की तरह होता है। वो भी लोगों के दिलों में दर्द को दूर करता है, वो भी चेहरों पर खुशी लाता है, वो भी मुस्कान लाता है, तो वो ला देते। एक बार की मुझे याद है, मनोज तिवारी चर्चित में रह रहे हैं, वैसे ही हो पाएंगे? वो चर्चित तो उनसे भी ज्यादा है। पवन सिंह चर्चित है, मनोज तिवारी जी राजनेता हैं, सांसद हैं, गायक भी हैं, कलाकार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हैं, टक्कर भी लेते हैं, बात के धनी हैं। और निरहुआ भी बात के धनी हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। पवन सिंह भी उन्हें कम थोड़ी आंकी है, पवन सिंह भी बहुत उभरते हुए सितारे हैं। मुझे एक बात याद है, जब राजेश खन्ना जी से कहा गया था डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, कहा गया तो कि आप लड़िए, कांग्रेस ने कहा लड़ेंगे, तो मुझे वो बात याद आई। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा डिम्पल यादव के खिलाफ, क्योंकि मैं उस शादी में था, क्योंकि अखिलेश यादव की जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी। इनकी पत्नी राजपूत हैं, डिम्पल सिंह उत्तराखंड से हैं। तो अमर सिंह जी का इनके परिवार पर बहुत प्रभाव रहा। मैं उनके साथ आता जाता था, हमारे रिलेटिव थे, तो पहुंचता था, मिलते थे, जाते थे, देखा। तो मुलायम सिंह जी नाराज थे। मुलायम सिंह यादव जी का अमर सिंह जी से बहुत अच्छा बॉन्डिंग थी और वो नाराज थे, मुलायम सिंह जी नेताजी, कि नहीं ये गलत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, लव मैरिज कर रहा है। उनकी इच्छा अपने अलग तरह की थी। अब अखिलेश का दिल लग गया,
डिम्पल का दिल लग गया, एक दूसरे के हो गए, तो बिचौलिया बने अमर सिंह जी। अमर सिंह ने जो बिचौलियापन निभाया, फिर उनकी शादी कराई, नेताजी को राजी किया और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ करने के बाद हुआ। तो जब डिम्पल की शादी हुई तो राजेश खन्ना भी थे, मैं भी था, अमर सिंह जी भी थे, सब राजनेता, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस थे, बहुत लोग थे, सब थे, शादी का काम था। अब एक प्यारे पुत्र थे अखिलेश यादव जी और आज भी हैं नेताजी के। और मुलायम सिंह जी का एक अलग व्यवहार रहा, व्यक्तिगत व्यवहार उनका सदैव अच्छा रहा और महान रहा। राजनीतिक दल में कुछ भी हुआ, सत्ता आई गई, विपक्ष पक्ष हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात को लेके चले। तो आशीर्वाद भी सबने दिया, जो जाता है नवयुगल दंपति को आशीर्वाद देता है। तो राजेश खन्ना से जब कहा गया डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव लड़िए आप कांग्रेस से, उन्होंने कहा मैं जिसको आशीर्वाद देके आया हूं जीत का, मैं आशीर्वाद देकर आऊं उज्जवल भविष्य का, मैं आशीर्वाद दे के आया तरक्की का, विकास करो, आगे नाम करो, शोहरत करो, और मैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ने लगा हूं। राजेश खन्ना आज के बाद चुनाव लड़ना छोड़ देगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीतिक दल छोड़ दूंगा, लेकिन कभी ऐसे नहीं टकराऊंगा। तो ये बात थी, ये भावना थी। शायद पवन सिंह ने आसनसोल से हटके, शत्रुघ्न सिन्हा से हटके शायद यही परिचय दिया। अभी पीछे एक और चर्चाएं हो रही थी, कंगना रनौत जाएंगी प्रचार करने पवन सिंह के खिलाफ पार्टी के लिए, निरहुआ जाएंगे, मनोज तिवारी जाएंगे। तो कलाकार हैं, पार्टी के लिए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत आरोप कभी नेता को, राजनेता को नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सदन में कोई जो जाएगा, जीत के जब जाएगा तो कम से कम दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए, कम से कम ये तो एक रीति है, इसको तो निभाना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। धन्यवाद सर, आपकी बातों से काफी कुछ समझ में आया और आपने इशारों में बहुत सी बातें हमें समझा भी दी हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं पवन सिंह के बारे में? आपको क्या कुछ लगता है उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस पवन सिंह को लेकर के, कि क्या पवन सिंह लोगों के दिलों में इतनी जगह उन्होंने बनाई हुई है बतौर अभिनेता, क्या नेता के रूप में उतने ज्यादा उभर करके आएंगे या फिर नहीं?